वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। दाढ़ियों की तराश और खराश सिर्फ नहीं, टोपियों के रंग और रंगत नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, औरत की इज्जत सिर्फ शरीफ लोग किया करते हैं। और हदीस में ये अल्फाज ना आते तो मैं कहने का हौसला नहीं करता, लेकिन चूंकि मेरे महबूब ने फरमाया तो मैं भी कह दूं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए इसकी अहमियत का। फरमाया औरत की इज्जत सिर्फ शरीफ लोग करते हैं, और जो औरत की इज्जत न करे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते वो कमीना और जलील इंसान है। अल्लाह के रसूल ने उनको जलील फरमाया, उनको कमीना फरमाया, बल्कि यहाँ तक इरशाद फरमाया कि कुछ लोग होंगे, फ़क़ी अबुल समरकंदी इसको लिखते हैं जिसका मफ़हूम मैं पेश कर रहा हूँ। फरमाते हैं कुछ लोग होंगे जिनके आमाल पहाड़ों की तरह होंगे, पहाड़ों जैसे आमाल वो लेकर के आएंगे, और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके आमाल को ज़ाय कर देगा। सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी वजह क्या होगी? तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उन्होंने औरत को यानी बीवी को ऐसा जुमला कहा होगा जिसकी वजह से उसका दिल दुखा होगा। बीवी का दिल दुखाने की वजह से सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी पहाड़ों जैसी नेकियों को ज़ाय फरमा देगा। आइए इसी को ख्याल करते हुए हमारे असलाफ ने बीवियों के साथ कैसा सुलूक किया। बड़े बड़े नाम है, हजरत सैयदी मुर्शिदी सैयद अहमद कबीर रफ़ाई, कोई छोटा नाम है, कोई छोटा नाम है, लेकिन अल्लाह की आजमाइश। अल्लाह ने अक्सर अपने वलियों को या तो औलाद से आजमाया या तो बीवियों से आजमाया। वो लोग बिल्कुल चंद है बड़े खुशनसीब जिनको नेक बीवियाँ, वाकई नेक बीवियाँ मिली है। जिसको नेक बीवी मिल जाए समझ लो कि अल्लाह ने उसको दुनिया में जन्नत अता फरमा दी। सैयदी अहमद कबीर रफ़ाई रदी अल्लाह ताला, अगर इनकी बात बयान की जाए जिसके ज़रिए से अल्लाह ने मुर्दे ज़िंदा किए, वो सैयदी अहमद कबीर रफ़ाई जिसे मारिफत का समुंदर कहा गया, वो सैयदी अहमद कबीर रफ़ाई जिससे मुलाकात के लिए हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाया करते थे, वो सैयदी अहमद कबीर रफ़ाई जिसको अल्लाह ने मकाम गौसियत पर फाइज़ फरमाया, वो सैयदी अहमद कबीर रफ़ाई रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हो जब मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कब्र अनवर से हाथ बाहर निकाल करके आपसे मुसाफ़ा फरमाया। आप गौर करें हस्ती क्या है, ये सारी फजीलतें आपने बारहा सुनी होगी सैयदी सरकार अहमद कबीर रफ़ाई रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की। आपके एक मुरीद ने ख्वाब देखा कि हज़रत अहमद कबीर रफ़ाई मकाम सिद्दीक़ियत पर फाइज़ है। विलायत के मुख्तलिफ दरजात हैं, एक मकाम सिद्दीक़ियत, बल्कि सिद्दीक़ियत का मकाम विलायत के और ऊपर है, बल्कि शहादत के भी और ऊपर है। जैसा कि कुरान इशारा करता है, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। सालिहीन का दर्जा चौथा है, और अंबिया के बाद दूसरा दर्जा अगर किसी का है तो वो सिद्दीकीन का है, यानी नबियों के बाद सिद्दीकीन का दर्जा सबसे बड़ा है। आप अंदाज़ा फरमाएं, और यहाँ ये भी आपको पता होना चाहिए, जब कुरान कह चुका कि अंबिया के बाद सिद्दीकीन है, तो फिर आज किसको ये हक पहुंचता है कि वो नबी के बाद फिर किसी और को ला करके खड़ा करे? जब कुरान कह चुका कि अंबिया के बाद सिद्दीकीन है, याद रखे नबियों के बाद सिद्दीकीन है, तो जिसे दुनिया अबू बकर कहती है वो सिर्फ सिद्दीक नहीं है बल्कि सारे सिद्दीकों का सरदार बनाया गया है। और मेरे इमाम तो फरमाते अस्दकुस सादिकीन, वो सिर्फ सादिक नहीं है बल्कि अस्दकुस सादिकीन, सैयदुल मुत्तकीन, चश्म गोशे वजारत पे लाखों सलाम। गौर फरमाइए सैयदना सिद्दीक है। बहरहाल तो देखा कि सिद्दीकियत के मुकाम पर कौन फाइज है? सैयदी अहमद कबीर रफ़ाई रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हो। मुरीद ने देखा लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि अपना ख्वाब बयान करे।
पहले के जो मुरीद लोग थे वो ज़्यादा पीरों के सामने बक नहीं करते थे, वो तो बात करने की भी हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन आज का दौर ही कुछ और है। पहले तो बच्चे भी बाप के सामने नहीं बोलते थे, मुरीद पीर के सामने नहीं बोलते थे। हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना और किताबों में लिखा भी है कि महबूब इलाही सरकार निज़ामुद्दीन औलिया से कोई मुरीद बात करने की हिम्मत नहीं करता था। अगर कोई मुरीद बात कर सकता था वो एक ही था, जिसे दुनिया मलिकुश्शौरा तूतिए हिंद हज़रत सैयदी अमीर खुसरो रदी अल्लाह ताला के नाम से जाए, बस आप ही बात कर सकते थे तवील, और बाकी लोग बस बहुत मुख्तसर। ये था। बहरहाल वो लोग वाकई आदाब जानने वाले लोग थे। तो ख्वाब तो देखा कि सिद्दीकियत के मकाम पे मेरा मुर्शिद फाइज़ है, लेकिन कुछ बोल ना सका। मुरीद करीबी भी था। एक दिन देखा कि मुर्शिद ज़ख्मी है, सैयदी अहमद कबीर रिफ़ाई ज़ख्मी है, और आपको जो ज़ख्मी किया है वो आपकी एक बीवी ने किया है। सैयदी अहमद कबीर रिफ़ाई को ज़ख्मी करने वाला कोई और नहीं है, आपकी एक बीवी है। तो मुर्शिद को ज़ख्मी हालत में देखकर जाहिर सी बात है मोहब्बत के कुछ तकाज़े होते हैं। तो मोहब्बत में पीर के हवाले से ज़बान से बेसाख्ता निकला, हुजूर मैंने अपनी निगाहों से देखा कि एक खातून ने आपको ज़ख्मी किया और आपने उसको कुछ भी नहीं कहा। एक खातून आपको ज़ख्मी करती है, आप उसको जवाब में कुछ भी नहीं कहते। मुरीद ने कहा हुजूर जिस खातून ने आपको ज़ख्मी किया, मेरा अंदाज़ा ये है कि वो आपकी बीवी है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर मैं सही समझ सका तो वो आपकी एक बीवी है जिसने आपको ज़ख्मी कर दिया। आपने फरमाया तूने सही देखा कि मेरी बीवी ने मुझे ज़ख्मी किया। सोचें आज इसका तसव्वुर नहीं, और अल्लाह करे उनके सदके ऐसा किसी के साथ हो भी नहीं। तो मुरीद ने कान में कहा सरकार जब आपकी बीवी ने आपको ज़ख्मी किया, एक बीवी आपकी वो आपको ज़ख्मी कर रही है, आप खामोश हैं, मेरा मशवरा ये है ऐसी बद अखलाक औरत को आपको तलाक दे देनी चाहिए। तो चूँकि अभी तक उसने ख्वाब बयान नहीं किया था, तो सैयदी अहमद कबीर रिफ़ाई ने मुस्कुरा के कहा बेटा अगर मैं इसके इस जुल्म पे सब्र न करता तो ख्वाब में जो मेरा मर्तबा तुझे सिद्दीकियत का बताया गया वो मुझे नसीब कैसे होता। ये मेरी नफिल इबादतों की वजह से मुझे ये मकाम नहीं मिला है। ये मर्तबा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाया, ये जो तू सिद्दीकियत का मर्तबा देख रहा है वो इसी के जुल्म पे सब्र की बुनियाद पर है। आप गौर फरमाएं कि ये वो लोग थे। हो सकता है इस मादियत के दौर में, इस टेक्नोलॉजी के दौर में, जबकि आवारगी ज़ोरों पर हो, औबाशियत का तूती बोल रहा हो और लोग मज़हब का मजाक उड़ाते हों, ऐसे दौर में अगर ये बात रखी जाए कि शौहर इतना सब्र करे तो लोग कहें ये क्या बातें की जाती है। याद रखें असल में कहा जाता है कि सब्र वो सवारी है जो अपने सवार को कभी ज़मीन पे गिरने नहीं देती, और तकब्बुर वो सवार है जो चलता और दौड़ता तो बहुत है लेकिन कभी वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाता। तकब्बुर की सवारी का मुसाफिर चलता भी बहुत है, दौड़ता भी बहुत है, मगर उसको कभी मंजिल नहीं मिलती। और सब्र का जो सवार होता है वो मंजिल को तलाश नहीं करता बल्कि मंजिल उसको तलाश किया करती है।